किसी को पता है कि नाज़ली कहाँ है? मैंने उसे डोनर लाने को कहा था। वो डॉक्टर डोनर रास्ते में है और नाज़ली। हाँ। डॉक्टर वो असल में। और कितना इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे जवाब का? दरअसल नाज़ली इमरजेंसी में गई है तांजो साहब। किसकी मर्जी से गई वो? सर वो अली को देखने के लिए गई थी, फौरन वापस आना था, इस वजह से मैं। अच्छा तो ये बात है जो मुझे नहीं बताई जा रही थी। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ और तुम सब चुप बैठे हो। ठीक है, समझ गया। बहुत अच्छे। यहाँ हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक बन गया है। एक तो तुम फौरन घबरा जाती हो गुलेन, उस पे से नाज़ली पता नहीं कहाँ रह गई है। तुम लोगों को पता भी है तांजो साहब का। मैं 10 यूनिट्स दे रहा हूँ। क्या मतलब है? डॉक्टर, आपसे बात कर रहा हूं डॉक्टर। आई एम सॉरी। जी कहिए डॉक्टर आदिल। बेटा, वहां के हालात कैसे हैं? तुम ठीक तो हो ना? दोपहर का खाना नहीं खाया मैंने। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा देता हूँ। अली, तुम बगैर मास्क के अपने पेशेंट्स के पास बिल्कुल नहीं जाओगे, ठीक है ना बेटा? नहीं, मास्क तो पहना हुआ है मैंने। बात सुनो डॉक्टर, मेरा इलाज क्यों नहीं शुरू कर रहे? हो क्या रहा है? मुझे बताओ कि कुछ क्या चल रहा है ये सब। अली, अब मुझे रखना होगा, आपको बाद में कॉल करता हूँ मैं। बेटा वो आखिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ और कोई नहीं है क्या? मेरी बात तो सुनिए, आप मेरा इलाज शुरू क्यों नहीं कर रहे? कोई मसला है क्या? या हो क्या रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जनाब आप तो वहाँ आराम से लेटे हुए हैं, हमें 2 घंटे हो गए इंतजार करते हुए। क्या सारा वक्त हम यहीं रहेंगे अब? खुदा का वास्ता है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, कोई देखेगा मुझे कि नहीं? मुझे बता दे। सबको अपनी अपनी पड़ी है यहाँ पर। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाना है इनको अभी। पहले मेरा इलाज करना होगा, मैं बहुत तकलीफ में। ठीक है, आप लोग गुस्सा मत कीजिए, मैं देख लेती हूँ आपको। आप उस तरफ चलिए। लेकिन ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं देख रही हूँ आपको। आप उस तरफ चलिए प्लीज। या मेरे अल्लाह, उस तरफ, कहाँ उस पर? तरफ चलिए कहाँ please। जाना? आइए। अरे डॉक्टर, यहाँ पर कोई और डॉक्टर नहीं है क्या इनके अलावा? पुरसुकून हो जाए प्लीज, काम डाउन। आप लेट जाए प्लीज, लेट जाए, मैं मदद करता हूँ आपकी। तहम्मुल रखें। तो क्या कंडीशन है? ठीक है यार, माशाल्लाह बुखार वगैरह तो है नहीं, सब सही है। एक बात कहूं, तुम ठीक हो जाओगे। ये जो अगला सीजन आ रहा है इसमें एक हैमलेट हो जाए। क्या जबरदस्त आइडिया है हैमलेट का। तुम शामिल हो गए। तुम हैमलेट कैसे हो सकते हो? खुदा के लिए, तुम तो सिर्फ बेबी रू ही बन सकते हो। मैं हमेशा तुमसे ये बात कहता रहा हूं। जुनैद, क्या वाकई मैं मरने वाला हूँ? तुम सच में फजूल बातें कर रहे हो सलीम। लेकिन वो आदमी और औरत तो मर गए। उस वक्त हम तैयार नहीं थे। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सब संभाल रही है। तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। हो सकता है अब तक इसका इलाज भी मिल गया हो। मैं जाकर पूछता हूँ, ठीक है? हाँ भाई, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं अभी आता हूँ यार। चलो अब बच्चों की तरह रो तो नहीं, मैं अभी आता हूँ। सही है? सर सलीम का बहुत हाई फीवर है और उसका वो निशान भी पक्का हो गया है। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है जुनैद, हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देते हैं और इन्फेक्शन के लिए पाइपरएसिलिन और टैजोबैक्टम दे देते हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ?
जुनैद, अफसोस है मुझे तुम्हारे दोस्त के लिए, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे, अपनी हार नहीं मानेंगे हम। थैंक यू सर। सेल्वी आपा, हाँ? क्या आपको पता है ये पेंडेमिक किस लेवल का है? बोर्ड की मीटिंग तो चल रही है। डॉक्टर आदिल ने कहा है कोई भी नीचे ना जाए, हालात ठीक नहीं है। या अल्लाह, उफ, मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था कि तुम इमरजेंसी में जा रहे हो। अरे क्या हो गया तुम्हें गुलैन? जुनैद की फिक्र मत करो, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा और कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखो कॉल आ गई, जरूर जुनैद ही होगा, रिसीव तो करो। जुनैद की ही कॉल आ रही ठीक है, उसे जाहिर मत होने देना कि तुम परेशान हो, वरना वो भी हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ जुनैद। गुलैन, सलीम की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ? क्या हुआ गुलैन? कुछ तो कहो। थिएटर वाला सलीम, तुम्हारा मिलिट्री वाला दोस्त? हाँ हाँ, वायरस लग गया है उसे। जुनैद देखो मेरी जान, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फरमान सर भी वही है, अली भी है। तुम्हें पता है ना इन लोगों ने कैसे कैसे केसेस को बचाया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है गुलैन। इस दफा इन लोगों के हाथों में भी कुछ नहीं है। बताओ क्या हुआ? यहाँ तो सब लोग एक एक करके मर रहे हैं। बताओ तो क्या हुआ है गुलैन? सर, ऐसा लग रहा है कि हमारा थर्ड केस भी हाथ से निकल जाएगा। पैरामेडिक की कंडीशन बहुत तेजी से बिगड़ रही है। ये तुम कैसी बात करे फरमान बेटा? सर, ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कुछ ही घंटे के अंदर सब कुछ बदल जाता है। हमें इस वायरस को बहुत जल्दी स्टडी करना होगा, वरना इसके नताइज बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्या हुआ है? ठीक है, हमें ऑफिशियल क्वारंटीन डिक्लेयर करना होगा सबको। बेस्ट ऑफ लक बेटा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़ली, एक्सक्यूज मी। क्वारंटीन अप्रूव हो गया है। जाकर ये बात सबको बता दो, और तुम लोग मेरे साथ आओ। आ जाओ। जी प्लीज सर, सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त यहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मौजूद हर शख्स को क्वारंटीन करना होगा। क्या मतलब है? ऐसे कैसे क्वारंटीन करना होगा? कैसे क्वारंटाइन कर सकते हैं? हम लोग यहाँ अपना इलाज करवाने आए हैं, क्वारंटीन होने नहीं आए थे। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। बात सुनिए मेरी, कर सकते हमारे तहम्मुल से साथ। बात सुने सारे में। इस वक्त हम लोग एक बहुत खतरनाक वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, और ये वायरस इस हॉस्पिटल में मौजूद है, और अब तक 3 लोग मुतासिर भी हो चुके हैं। क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये नहीं हो सकता, मुझे रोक नहीं सकते आप यहाँ पर। आराम से बात सुने प्लीज। जब तक ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती, किसी शख्स को यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। मुमकिन नहीं हो सकता। हम ये सब कुछ करने पर हम मजबूर हैं। इस मुश्किल वक्त में आप हमारा साथ देंगे, हम यही उम्मीद रखते हैं आपसे। तो बताइए, साथ देंगे हमारा? यहाँ पर हर शख्स को एंटीवायरल देनी है, खाना पीना मिल जाएगा। अगर किसी की डाइटरी नीड है तो प्लीज हमें बता दीजिए। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हम क्वारंटीन कैसे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। नहीं रुक सकते हम हैं, यहाँ हमें पर जाने नहीं रुक नहीं। सकते, हमारे भी घर बार हैं। हम बंद तो कर यहाँ रहे पर हैं इलाज ये। करवाने ये आए सब थे। कुछ अभी हो मेरी क्या? समझ सेहत क्यों नहीं खड़ी आ है। रही है? अगर यहाँ पर कोई बीमारी है तो मुझे बाहर जाना होगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। डॉक्टर, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। आप गलत कर रहे हैं यहाँ के साथ।
क्या हुआ? एक मिनट तहम्मुल से। मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकता, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। प्लीज आप लोग कहीं मत जाएं, पुरसुकून हो जाए। छोड़ो मुझे, मैं जा रहा हूँ, मुझे रोको मत। कहीं नहीं जा सकते, रुक जाए। मुझे रोक नहीं सकते, मुझे जाना है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। ये क्या किया डॉक्टर ने? बहुत माजरत, लेकिन यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। क्या आ गई ये समझ में? इसको यहां से उठा के वहां ले जाओ जुनैद। डॉक्टर, हाँ बीनिश, हमने इमरजेंसी क्वारंटीन किया है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कॉल की थी, वो लोग काम शुरू कर चुके हैं। अब हमें हर हाल में प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। उनके साथ कौन है? अली, फरमान, और नर्सिस में जुनैद है वहां। और नाजली भी वहीं है। क्या? नाजली क्यों है? अली को देखने गई थी वो वहां। यानी हमारे तीनों सर्जन्स वहीं पर मौजूद हैं और मेरी सर्जरी भी है इस वक्त। ठीक है, तुम दमीर को ले लेना। वो नई क्लिनिक में है। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। तांजू। हाँ। एक और बात भी है। क्या? अच्छा एक बात बताएं, आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि आपको शुगर है? पता तो था बेटा, लेकिन क्या करूं, बस मेरा पाँव ठीक हो जाए। डॉक्टर तांजू। जी हेलो। दमीर, क्या तुम होश में तो हो? क्या हुआ डॉक्टर? सलमान साहब हॉस्पिटल आए हुए हैं, ये कौन बताएगा मुझे? जी। तुमने अपने बाबा से क्या बात की? सर देखिए, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर तांजू मुझे अपने बाबा के बारे में कोई बात नहीं कर। दमीर, तुम्हारे बाबा क्वारंटीन में है इस वक्त। क्या? क्या क्या मतलब हुआ इसका? इमरजेंसी वार्ड को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहाँ एक जानलेवा बीमारी फैल चुकी है। तुम इस वक्त अपने तमाम काम छोड़ दो और फौरन अपने बाबा के पास जाओ। और जैसे ही मैं बुलाऊं तुम फौरन आ जाना। तुम्हें मुझे एक सर्जरी में असिस्ट करना है। चलो अब जाओ जल्दी। इंसुलिन और एंटीबायोटिक दो और एक रूम में मूव कर दो जल्दी। इसके बाद पाँव किसी को मत दिखाना, ठीक है? मैं अभी इमरजेंसी से आ रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी आता हूँ। दमीर, बात सुनो। दमीर, उठाओ फरमान, फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। बिनेश एक सेकेंड। फरमान, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, फिक्र मत करो। कैसी बातें कर रहे हो फरमान? कैसे फिक्र नहीं होगी मुझे तुम्हारी? वहाँ क्या हो रहा है मुझे कोई खबर नहीं इस बारे में। बिनेश, क्योंकि मैं किसी को कंफर्म के बगैर पैनिक में नहीं लाना चाहता।
फरमान, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ही तुम्हें इमरजेंसी में जाने को कहा। फजूल बातें मत करो, मैं डॉक्टर हूँ और ये चीज मेरे साथ कभी भी हो सकती है। फरमान, क्या लेवल है उसका? प्लीज सब कुछ सच सच बताना मुझे। इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं टीम का वेट कर रहा हूँ जो यहाँ आकर पेशेंट को स्टडी करेगी, तभी पता चलेगा। बिनेश, अब तुम जाओ और जाकर आराम से अपने काम करो, ठीक है ना? यहाँ मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल। अपना ख्याल रखना। चलो, फोन रख रहा हूँ मैं अब। मेरे साथ चलो बाहर। इसका लीक बढ़ रहा है, एनास्टोमोटिक लीकेज है। इसका पेट बिल्कुल सख्त हो चुका है। हमें कुछ करना होगा जल्दी। मगर हमने दवा तो दी थी इसे। दवा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाज़रीन, ऑपरेट करना होगा हमें। ऑपरेशन यहाँ पर? मगर कैसे? जानता हूं यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें जल्दी सोचना होगा। कोई आइडिया है तुम्हारे पास? अली, तुम्हारे पास तो आइडियाज होते, कुछ तो कहो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है अली। नाज़री, तुम फौरन से जाओ सीरम को। ठीक है डॉक्टर। फरमान सर, सलीम की सांस बंद होने लगी है। मेरे साथ चलो अभी। मैं ठीक हूं, लेकिन कॉफी अच्छी नहीं। आपका इनहेलर कहाँ है? आप यहाँ अंदर क्यों चले गए थे? क्योंकि मुझे कॉफी पीनी थी और डिस्पेंसर वहां लगा हुआ है। अगर मुझे इल्म होता कि तुम भी यहीं आओगे तो मैं पहले आ जाता। अच्छा, वाकई में? अच्छा, तो ये बताएं, 2 साल में तो एक मर्तबा भी नहीं आए मुझसे मिलने। हाँ, तो फिर अब क्यों आए हैं यहाँ? माफी मांगने। माफी? और मुझसे? जान सकता हूं किस चीज की? देखो बेटा, तुम्हारी परवरिश में मुझसे कुछ कोताहियां जरूर हुई हैं। कुछ बच्चे परिंदे की मानंद होते हैं जिन्हें आप एक पिंजरे में तो पालते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तब दरवाजा खुलते ही उड़ जाते हैं। आप चाहें या ना चाहें वो आपको छोड़ ही जाते हैं, लेकिन कुछ शेर की तरह होते हैं। अगर आप उनका दरवाजा न खोले तो फिर वो आप ही आजाद हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आया तुम कौन से वाले हो। बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर सख्ती करके बहुत बड़ी गलती की। और इसकी मैं तुमसे माफी चाहता हूं। माफ कर दो। जबरदस्त, बहुत अच्छे। आपको क्या लगता है ऐसे आप सब कुछ ठीक कर लेंगे? इतना आसान है सब? इतने सालों तक कोई परवाह नहीं थी आपको मेरी बाबा। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, पर मुझे सुनो भी तो सही। मेरे बाप ने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की है आपने। मैं आपकी माफी एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अब जा सकते हैं आप यहां से, दोबारा मत आइएगा यहां पर। दमीर, रुको, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी खातिर ये हॉस्पिटल खरीद लूंगा।
असलियत आ गई ना आपके सामने? हाँ, कोई मसला हो तो पैसे लाकर सजा देते हैं। क्या यही है आपकी जिंदगी? कभी पैसों से बाहर आकर भी देखिए जिंदगी की हकीकत। बेटा तमीज। नहीं नहीं, एक लफ्ज भी नहीं, एक मिनट। देखिए आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बस मुझे बख्श दें, अकेला रहने दें मुझे प्लीज। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा बाप बनना चाहता हूं। बहुत देर हो चुकी है। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं यहां पर। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। मेरे ख्याल से आप चले जाएं तो बेहतर रहेगा आपके लिए। मैं दुनिया से जा रहा हूं मेरे बेटे। मुझे लंग्स कैंसर है, मैं आखिरी स्टेज पर हूं। बात सुने मेरी, क्या आप समझ रहे हैं हम आराम से बैठे हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे? हम यहाँ संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बता दूंगी। कैसा प्रेस? नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है प्रेस के सामने किसी भी किस्म की ब्रीफ देने के लिए। ठीक है, मैं अभी देखता हूं उसे। अब आप फोन बंद करें, बंद करें। ये सब किसने बताया प्रेस वालों को? यहां हर कोई सहाफी बन चुका है। इमरजेंसी में किसी ने बैठकर वीडियो शेयर कर दी है क्वारंटीन की। ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। हेलो, झूठ बोल रहे हैं आप। क्यों? झूठ तुमसे क्यों बोलूंगा? दरवाजा खोलो, खोलो ये दरवाजा। छोड़ो, मुझे जाने दो। छोड़ो, एक मिनट, बीवी अंदर है, मुझे जाने दो। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ। बीवी है अंदर। मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्लीज इसकी परवाह नहीं है, मुझे अंदर जाना ही है। तहम्मुल रखें, तहम्मुल। छोड़ दो, जाने दो। सर, हमें आपके खिलाफ समझ बनाने पर मजबूर मत कीजिए। मैं जाके रहूंगा अंदर, मुझे जाना है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, बहुत खतरा है। सारी मेरी ही गलती, मेरी गलती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसी बातें मत कहो। तुम ना करो कोई फजूल बात। मुझे हमेशा ही शक होता रहा, जो अल्लाह ने जो करना था मेरे साथ वो करे। मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। बेटा कहा तुमने? क्या हमारा बेटा होगा? मुझे माफ कर दो, मैंने सरप्राइज खराब कर दिया। और तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और मैं भी। तुम मेरा सब कुछ हो। जानती हूं मैं ठीक हूं। तुम जाओ।
हमारे बेटे के लिए चले जाओ। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, हम ठीक हैं। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। प्लीज आप चले यहाँ से। दमीर, देख के कोई मदद को आए प्लीज। बेटा ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। हेलो, मैं डॉक्टर अली वफा बात कर रहा हूँ। अली? जी कहिए डॉक्टर तांजू। मेरे डोनर का फोन तुम क्यों उठा रहे हो? ये क्या मसला है? डॉक्टर फरमान ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, वो पैनिक हो गए थे। वो यहाँ आ गए थे, क्वारंटीन एरिया में। मैंने देख लिया है, हॉस्पिटल को क्वारंटीन कर दिया आप लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है बतूल, ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये देखें, सोशल मीडिया में पूरी तरह से फैल चुका है और वहाँ पर सब लोग कैद हो चुके हैं। एक तो हर चीज को सोशल मीडिया पे शेयर करना जरूरी है, पल पल का ढिंडोरा पीटा जाता है यहाँ। आप लोग मुझे आपस से क्यों नहीं मिलने देते? क्या वो भी वहीं पर कैद है? मेरी जान बतूल, देखो तुम्हारा अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी बेटा, बाकी सब बाद में देख लेंगे। सेल्वी आपा, सच सच बताएं मुझे, मेरी बहन भी बीमार हो गई है ना? क्या हुआ सेल्वी आपा? क्या बताऊं गुलेन, हमें नीचे जाकर फोन का इस्तेमाल ही बंद करवा देना चाहिए। क्या हो गया? सबके हाथों में मोबाइल फोन और सब लाइव जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। थोड़ी देर में प्रेस वाले खड़े हो जाएंगे हॉस्पिटल के बाहर आकर। अच्छा ठीक है, मैं भी जाती हूँ। गुलन आपा। हाँ बतूल। कम से कम आप ही मुझे बता दें, मेरी आपा तो ठीक है ना? बेटा इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं डॉक्टर से अभी पूछ कर आती हूँ। हाँ, मैं अभी जाके डॉक्टर से पूछ के आती हूँ। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। आप लोगों के पास तो आपके अम्मी और बाबा हैं, आप लोगों के दोस्त हैं, चाहने वाले हैं। मेरा तो आपा के सिवा कोई नहीं। मुझे आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं अभी सिर्फ 8 साल की हूँ। मुझे सिर्फ आप लोग एक बात बता दें, मेरी आपा कैसी है ये बता दें। मैं अपनी आपा को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। वादा करती हूँ, उसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूँगी। चुपचाप मैं यहाँ पर लेटी रहूँगी। बस एक दफा मुझे अपनी आपा को देखना है। देखो बतूल, बात को समझो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से जरूर मिलवाऊंगी, चाहे कोई भी मसला क्यों ना आ जाए। भरोसा रखो मुझ पर बेटा, तुम्हें अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात माननी होगी, ठीक है? तुम बस यहाँ से कहीं ना जाना, ठीक है ना बतूल? ये हुई ना बात?
बीनेश मैडम प्लीज, मैंने आज तक आपसे किसी भी पेशेंट के लिए रिक्वेस्ट नहीं की होगी, लेकिन इस वक्त बात बतूल की है और आप जानती हैं उसे। ठीक है, ये बताओ तुम क्या चाहती हो? मेरे ख्याल से उसे बता देते हैं कि उसकी बहन क्वारंटीन में है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मैं नहीं देख सकती हूँ उसको ऐसी हालत में। वो इतनी हंसमुख बच्ची है, मगर इस वक्त वो अपनी बहन को याद करके रोए जा रही है। इस वक्त हर जगह आग लगी हुई है, मगर हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जैसे ही फ्री होती हूँ मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बीनेश, सबके फोन जमा कर लिए हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, मजबूरन हमें ये करना पड़ा। अब कैमरास को देखना है हमें। ठीक है, मैं आ रही हूँ। सेल्वी, मैं इसके अलावा और कोई वादा नहीं कर सकती। मेरी और भी प्रायोरिटीज हैं। ठीक है? ठीक है, समझ गई मैं। परफेक्ट, थैंक यू।